भाई हमारी जो दीदी हैं उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है नीतू, उनका भी सफाईनामा आ चुका है। और काफी लोगों ने देख लिया होगा, काफी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा बीबी कि एक्चुअली ये सब क्या चल रहा है भैया, क्या चक्रव्यूह रचा गया है। तो जिस दिन दीदी के भाई लाइव आए थे ना, उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि ये सब नाश की जड़ तो वो औरत है जो कि हमारे यहाँ पे लोकल की रहने वाली है, मतलब कि नीतू। नीतू के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया था। अब एक्चुअली उनको ऐसा क्यों लगा, और क्या उनके भाई को पहले नहीं पता था कि जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें एक्स वाई जेड जो मनीषा ने बताया कि मेरे हस्बैंड को ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे दूर किया गया, बहुत शर्मनाक वाली बातें भी हैं, तो क्या उनके भाई को नहीं पता था कि ये सब चीजें क्या हो रहा है, उनके नाक के नीचे ये सब होता रहा। लेकिन कहने को तो भैया एक बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है कि हमारी हमराज कौन होता है, जो हमारा दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं कॉलेज लाइफ में, कॉलेज गर्ल्स होती हैं, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहती है, हमराज जिसको बोला जाता है। तो उसको उसके सारे राज पता होते हैं। तो शायद नीतू ही वो थी जिसको उनके सारे राज पता थे। और रही बात उनके भाई की कि यही काम करती थी इनको मिलवाने का, तो ये बात तो बिल्कुल शायद सच हो सकती है, क्योंकि जो हमराज होता है ना, उसको एक एक चीज पता होंगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और मुझे क्या करना चाहिए। रिकॉर्डिंग वायरल की थी सचिन ने। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रही, कि क्या वही रिकॉर्डिंग थी जहां पर वो मनीषा को एक तो बुरी तरीके से डांट रही थी, क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। अरे दीदी, जब उसके पति में कुछ नहीं है तो भैया उनका घर में क्यों घुस गई तुम? तुम्हें कोई अनमैरिड लड़का नहीं दिखा? ये चीज आप बताइए पहले। यहाँ के आपको जो है कोई भी लड़का नहीं दिखा, एक मैरिड इंसान दिखा। और दूसरी बात यह कि भाई बहन के जो भी रिश्ता था, इतना पवित्र रिश्ता, उसको गंदा किया, जरा से भी शर्म नहीं आई। नीतू ने तो साफ बोला अपनी वीडियो में कि भैया अब मैं बताऊंगी सच्चाई क्या है। तो सब लोग, हम भी ये चाहते हैं कि नीतू ही आके बताए सच्चाई क्या है, क्योंकि वो जो दीदी के जो भाई हैं वो फिर भी अपनी बहन के ही साइड, दीदी का जो साइड ले रहा है वो उनकी फैमिली ले रही है कि हम खड़े हैं अपनी फैमिली के साथ। उधर सचिन की जो फैमिली है वो भी सचिन के साथ खड़े हैं। तो नीतू ने भी बोला कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। और अब मैं बताऊंगी, मेरे पास जरा वो रिकॉर्डिंग आने दो तो मैं खुद यहाँ प्ले करूंगी। आधी अधूरी जो है लोगों को बात पता लगी है। लोगों ने तो भाई ये भी ब्लेम लगाया है कि ये कमरे में जो है ना मिलवाती थी इन दोनों को। ये तो बहुत शर्मनाक चीज है। और ये चीज कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती कमेंट सेक्शन से भी पड़ी गई है कि कहीं ये क्रिएटर पार्टी थी, कहीं ये लोग गए हुए थे। और इसी चीज को सरिता जेठू ने भी ऐतराज किया था, इसलिए जो है ना उन्होंने गुस्सा किया था इनके ऊपर। कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें वहां पर देखी गई थी। क्या था उस बंद कमरे में, और किसी क्रिएटर ने इनको देखा था। ये सब चीजें जो मैं बोल रही हूँ, ये कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि ऐसा कुछ था इनका। और जिसकी पूरी की पूरी खबर जो है इनको रहती थी। वो कहते हैं ना कि गेट के बाहर एक गार्ड को खड़ा कर दिया जाता है, उसी तरीके का काम शायद नीतू करती थी। और अगर नीतू को इतनी सारी चीजें पता थी तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को कभी भी समझाया क्यों नहीं? क्यों नहीं उनको बोला कि भाई आप जो है किसी मैरिड इंसान का घर खराब कर रही हो, आपको ये चीज शोभा नहीं देती। चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा तो अगर आप कुएं में कूदने जा रहे हो तो वो आपको जो है कुएं में कूदने के लिए आपकी हेल्प करेगा, ये गलत चीज है। अगर कोई कुएं में कूद रहा है, उसको अगर वो जो है कूदने से बचाएगा, उसी को बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। और शायद इनके भाई ने इनका नाम इसीलिए लिया, उनको पता चल चुका था कि यही सब चीजें कर रही हैं। ये नीतू बोल रही हैं कि मैं बताऊंगी, मैं ये करूंगी। तो भैया तुमने मनीषा का एक बार दुख नहीं देखा कि वो औरत है, उसके पति को जो है छीना जा रहा है और तुम उस चीज में उनकी हेल्प कर रही हो? क्यों नहीं तुमने अपनी फ्रेंड को रोका ये सब चीजें करने से? क्यों नहीं उसको एक बार भी बोला? आज जो है ये सफाई दे रही है यहाँ के कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो हमेशा दोस्ती में धोखा मिला है, काश मैं पहले ही मेरे ऊपर कलंक लग जाता, अच्छा रहता। अरे तो क्यों नहीं आप लोगों ने ये चीजें बताई? भी दीदी के जो भाई ने जो चीजें बोली वो बिल्कुल सही बोली कहीं ना कहीं। भाई देखिए, कोई अगर गलत चीज में किसी का साथ देता है तो वो उतना ही भागीदार होता है। उन्होंने अपनी बहन की गलती बिल्कुल एक्सेप्ट करी। और कहीं ना कहीं वो भाई जो है बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा था। उसने ऑडियंस को बोला भी कि मैंने ही बोला था ना कि मैं मूंछ मुंडवा लूंगा, अगर मेरी बहन गलत निकली तो मैं अब मूंछ मुंडवा लूंगा, मैं अपनी बहन की गलती मानता हूं। इस पे मुझे जो है उनकी बहन है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि किस तरीके की वो औरत है जिसने अपने भाई को वाईटी पे, सोशल मीडिया पे शर्मसार कर दिया। वो बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कि वो बहुत ज्यादा फक्र से जो है ना अपने घर की बातें करता था, अपनी बहन का नाम लेता था। और कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था उसके अंदर। लेकिन आज किस नजरों से जो है ना वो सोशल मीडिया पे आएगा, लोगों को जवाब देगा। थोड़ा बहुत तो उनको सोचना चाहिए था कि अगर मैं कोई ऐसा गलत काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छुपा रहेगा।
वो कहते हैं ना कि भैया सच कभी ना कभी तो बाहर आता है, तो बस वही चीज हुई है इनके चीज। और बहुत अच्छे से समझ आई, जो दीदी है ना उनको अपना राज जो है खुलने का कहीं ना कहीं डर था। जैसे ही उनके भाई ने लाइव में रिश्ता तोड़ा नीतू से, उसके बाद लोग पहुंच गए नीतू को बहुत ज्यादा हिट देने, कमेंट करे धड़ाधड़ कि तुम ऐसी हो, तुम डायन हो, तुम नागिन हो, तुमने जो है किसी का घर खराब किया है, तुमने गलत का साथ दिया है। तो दीदी जो है वहां पर डर गई थी कि भैया कहीं ऐसे ना हो, एक तो जो मेरा जो मजनू बना बैठा है वो तो देखो पोल पट्टी खोल ही रहा है, उसकी वाइफ ने पोल पट्टी जो है सारी चीजें खोल दी हैं, कहीं ऐसा ना हो ये जो मेरी हमराज है ये भी जो है गुस्से में आके लोगों के हेट कमेंट्स देके मेरी पोल पट्टी खोल दे। उन्होंने फटाफट एक कम्युनिटी डाल दी कि नीतू दीदी को जो है हेट कमेंट ना किए जाएं, उनको गलत ना बोला जाए, वो जो है गलती से जो है उनका नाम लिया गया था। ऐसे ही गलती से कोई इंसान किसी का नाम नहीं लेता, आपके भाई को अच्छे से पता था कि क्या सब चीजें चल रही हैं और जो इन दोनों का मीडिएटर है वो कौन है, तभी उन्होंने उस चीज का नाम लिया, रिश्ता तोड़ा। लेकिन दीदी की कम्युनिटी से साफ नजर आ रहा था कि दीदी जो है ना बहुत ज्यादा डर चुकी थी अपना राज खुलने के डर से। लेकिन अब उनकी जो हमराज है उन्होंने तो भाई वीडियो बनाई है, वो साफ साफ बोल रही हैं। एक बार मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आ जाए उसके बाद मैं बताती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। साफ साफ उन्होंने ये बोला कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। तो ये वाला ताना भी जो है ना उन्होंने अपनी फ्रेंड को दिया है, क्योंकि उनके भाई ने जब बोल रहे थे, लेकिन साथ में वैसे देखा जाए तो उनकी मम्मी बैठी थी, वो नहीं थी, दीदी नहीं थी, वो बोल रहे थे कि हाँ ये औरत है ही ऐसी, ऐसी है वैसी है। तब शायद उनको गुस्सा आया कि मैंने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाई, भाई तुम्हारा हर गलत चीज में जो है तुम्हारा साथ दिया, और आज जो है मेरे ऊपर ही सारा ठीकरा फूट रहा है, सोशल मीडिया पे मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है कि औरत बहुत गंदी है, ऐसी है वैसी है, इनको मिलवाया करती थी, होटल्स में ले जाया करती थी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो 80% सही भी है, क्योंकि ये उनकी हमराज थी और इनको आज भी बहुत सारी चीजें पता होंगी। ये चाहे तो सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा सकते हैं कि भैया क्या सच है क्या गलत है। कह रही हैं कि भैया मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं और मुझे पता था ये सब आने वाला है। अरे जब तुम्हें पता था ये सब आने वाला है तो उससे पहले तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों वेट करी कि लोग आके तुम्हें जो है उल्टा सीधा कमेंट करें या फिर उनका भाई जो है तुम्हें लताड़े, तुमने क्यों इतना वेट किया, क्यों नहीं अपने चैनल पर सारा सच उगला। ये जो रिकॉर्डिंग की बात कर रही है उस चीज का मुझे नहीं पता, कौन सी रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कौन कौन से क्रिएटर के पास है, और उस रिकॉर्डिंग में एक्चुअली ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये फंसी हैं, या फिर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जहां पे ये दीदी और जो जगत भैया हैं उन दोनों को लेके कहीं मिलवाने की बात कर रही हैं। इस चीज का तो अभी नहीं पता, क्योंकि वाईटी पे इस तरीके की कोई रिकॉर्डिंग मैंने नहीं देखी। लेकिन ये दावा कर रही हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आके सारी चीजें क्लियर करूंगी, वो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी कि उसमें क्या था। सचिन की बात करें तो भोपाल से आने के बाद जब उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था ना कि मैं वहां गया था क्या क्या हुआ, तो उन्होंने जो है इसी नीतू का ही नाम लिया था। उन्होंने अपनी वीडियो में यही बताया था कि मैं वहां गया था, सिर्फ और सिर्फ नीतू दीदी से मेरी बात हुई थी, नीतू दीदी ने बोला था कि मैं जा रही हूं तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ से अब क्या समझे कि दीदी आप तो उनका साथ देती थी अच्छे से, क्योंकि बाकी किसी उनके घर वाले ने नहीं उनको बुलाया, उनको जो है लताड़ा, वहां से लताड़ के भगा दिया गया, लेकिन तुम उनको बोल रही हो कि तुम मेरे साथ चलो। शायद इसी वजह से जो है इनका नाम यहाँ पर आया है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कौन सी रिकॉर्डिंग ये वायरल करती हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।